भाव है, सुनिएगा। इसी वृंदावन में एक गोपी रहती थी। तो जमुना के पल्ली पारवा को गांव थे। तो अब पहले के जमाने में गाड़ी मोटर तो थी नहीं, इतना रास्ता भी नहीं था, और जमुना जी विशाल रूप से बहती थी। बेचारी ग्वालिन का काम क्या, बोले दूध दही बेचने जाती थी। ध्यान से सुनना। और रोज जब दूध दही बेचने के लिए जाए तो 4 पैसे 5 पैसे बचते थे। जितना भी बेच के आए सर पे रख के जाती थी। तो जो बच जाता था वो अपना निर्वहन करती थी। एक दिन जब वो लौट रही थी तो विचार करने लगी कि रोज नाव से पार होती हूं, 2 पैसे मेरे उसमें लग जाते हैं, लौटती हूं तो फिर 2 पैसे लग जाते हैं, तो बचता बहुत कम है। ये विचार करके लौट रही थी तो उसी किनारे एक महाराज जी की कथा हो रही थी। और जब वो कथा हो रही थी तो वो गोपी जाकर के वहां बैठ गई। कथा में कैसे कोई वस्तु तुरंत मिलती है, सुनिएगा। कथा में परिवर्तन कैसे तुरंत आता है। वो जाकर के वहां बैठ गई, और जब जाकर के वहां बैठ गई कथा को सुनने लगी तो महाराज श्री ने कथा में एक नाम सुनाया कि राधा कृष्ण का जो नाम है वो भव सागर से पार कराने वाला है। अब 4-5 बार पंडित जी ने भागवत में ये बात बोली कि भगवान का नाम भव से पार कर देता है। अब जब ये बात गोपी ने सुना तो गोपी ने इस बात को गांठ मार लिया। और मैंने नित्य कहा है, आप रोज कथा में जाइए, एक नियम, एक शब्द जो आपको कथा से अच्छा लगे उसको जीवन में उतार लीजिए। गोपी विचार करने लगी कि महाराज श्री कह रहे हैं कथा में कि भगवान का नाम भव से पार करता है। प्रसाद लेती रही, सोचती रही, अरे भव सागर तो बहुत बड़ा होता है, उसके सामने जमुना जी तो बहुत छोटी हैं। जब इनका नाम भव सागर से पार कर देता है तो क्यों ना नाम लेके मैं जमुना से पार हो जाऊं। भाई जब नाम भव सागर पार कर देता है तो मैं नाम लेके जमुना से पार हो जाऊं। आकर के जमुना के किनारे खड़ी हो गई और महाराज सोचने लगी कि उनका नाम लो। तो नाम लेने लगी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहने लगी। और राधे श्याम कहते हुए देखिए, विश्वास में भगवान होते हैं, श्रद्धा में भगवान होते हैं। जैसे राधे श्याम कहकर और जमुना के जल में पांव रखा, महाराज उसे लगा ये जल नहीं, ये तो जैसे कोई जमीन हो। एक पांव रखा, नहीं डूबी, दूसरा पांव भी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते हुए दोनों पांव रख दिया। अब वो जल में खड़ी हो गई। उसके विश्वास को देखिए, वो खड़ी हो गई उसमें, और आहा, अब तो राधे श्याम नाम को लेके जमुना को पार करने लगी। और महाराज आपको आश्चर्य होगा, एक कृष्ण के नाम को लेकर आज उस गोपी ने पंडित जी के वचनों पे भरोसा किया, राधे श्याम कहते हुए पूरी नदी को पार कर गई। और पार करके जब नेत्र खोला, पीछे देखने लगी, कछु रह तो ना गए हो। और पीछे मुड़ के जब देख रही हैं तो देखा, अरे जमुना से पार हो गई। आज बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि 2 पैसे लगते थे जाते हुए, 2 पैसे लगते थे आते हुए, बचता बहुत कम था। आज प्रसन्न हो गया। हाँ, महाराज जी ने कितना सुंदर ज्ञान दे दिया। महाराज जी के वचनों ने मुझे ऐसी कृपा कर दी, अब पार हो गई। अब रोज वही करती है, अब रोज वही करती है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कह के पाँव रखती है और नदी को पार कर जाती है। और फिर लौटती है, फिर वही राधे श्याम कह के फिर नदी को पार कर जाती है। अब महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई। इतना प्रसन्न हो गई, एक दिन घर में सोचने लगी, पंडित जी के कारण मेरा धन बचने लगा, और उस धन को बचाकर मैंने छोटी सी कुटिया बना ली, छोटा सा घर बना लिया। और अब वो कुटिया बन गई तो सोचने लगी, क्यों ना पंडित जी को बुलाऊं, उनसे मंत्र भी ले लूं
उनसे दीक्षा भी ले लूं और महाराज जी को भोजन करवा के उन्हें दक्षिणा दे के प्रणाम कर लूं। जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिया, ये ज्ञान दिया, क्यों ना उनको मैं प्रणाम कर लूं। और तब महाराज चली गई, पंडित जी को जाके प्रणाम किया, बोले महाराज मैं जमुना के पल्ली पार रहती गोपी हूं, कृपा करिए मेरे घर पधारिए भोजन के लिए, कृपा करके मेरे घर में भोजन के लिए आ जाइए। महाराज जी ने कहा ठीक है हम आएंगे। बोलो कब? बोले कल आऊंगी महाराज और कल आपको लिवा के चलूंगी। पंडित जी को लगा कोई बात नहीं, गाड़ी मोटर लेके आएगी और आराम से बैठ के चल देंगे। बाको का पता, वो तो राधे श्याम का नाम लेके आएगी। बोले गाड़ी मोटर लेके आएगी, कुछ कहा भी नहीं पंडित जी ने, कुछ लेके आना। बेचारी मटकी लेके चली गई और बाको तो भैया वो नाम मिल गया, राधे श्याम फिर नदी को पार कर गई। अगले दिन जल्दी जल्दी अपना सब काम किया, घर को पवित्र किया, एकदम सुंदर सब कुछ बनाया और बना करके पहुंच गई पंडित जी को बुलाने के लिए। बोले महाराज जी चले पधारिए। महाराज जी एकदम तैयार हो गए, वस्त्र चंदन तिलक सब कर लिया, अपनी पोथी उठाई और चल पड़े। सोचने लगे कि ये तो अकेली आई, कुछ लेके गाड़ी मोटर तो आई नहीं। फिर सोचा चलो गांव की गलियां बड़ी सकरी हैं, हो सकता है गाड़ी कहीं बाहर खड़ी किया हो। तो पंडित जी आने लगे और वो चली जाती है, जमुना के घाट पे खड़ी हो गई। पंडित जी ने पूछा क्यों, तुम कोई गाड़ी मोटर लेके नहीं आई, कैसे चलेंगे? अरे बोले महाराज आपको, आप तो रोज सुनाते हो उनका नाम भव से पार कर देता है, आपको गाड़ी मोटर की जरूरत क्या है, आ जाओ मैं आपको पार कर दूंगा। पंडित जी को लगा एकदम पागल ही है क्या, आज लगता ये डुबा के ये छोड़ेगी मुझे, आज लगता प्राण नहीं बचेंगे। अब तो हाँ भी कर लिया, अब भाग भी नहीं सकते, ये तो दौड़ा लेगी। भैया गोपी तो गोपी, वह छोड़ेगी ना है, वह भोजन बनाए तो खिला के मानेगी। अरे राम राम, चलो कोई बात नहीं। पंडित जी ने बोला देखो देखो इस घाट पे न चलो, वो देखो नाव खड़ी है, चलो उस घाट पे चलते हैं, 2 पैसा देंगे वो पार कर देगी। अरे ग्वालिन ने कहा आप तो मेरे घाट पे आओ, आप उस घाट को भूलो। पंडित जी के हाथ को पकड़ा और महाराज जल्दी जल्दी लेके चलने लगी। अरे कहाँ लेके जा रही बावरी, ना उधर और तू इधर ले जा रही। अरे बोले आओ तो सही। पंडित जी को लगा भाई अब क्या माला मंत्र जानती है तो चल के देखना पड़ेगा। जाके खड़े हो गए, बोले अब बताओ कैसे चलूं? अरे बोले महाराज मैं आगे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 3 बार कह के पांव रखूंगी और पीछे से आप भी पांव रखते हुए चलो। अब ग्वालिन ने तो पांव रख दिया राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और वो चलने लगी, लेकिन पंडित जी जैसे पांव रख के जम्म से अंदर चले गए। अरे किसी तरीके वो पीछे घूमी, कहाँ गए महाराज जी? वो तो अंदर बेचारे किसी तरीके तैर के बाहर आए। अरे राम राम, मार डालेगी, कौन से जन्म की दुश्मनी है, भोजन करवाए ले चल रही है कि प्राण लेगी मेरे? अरे ना चाहिए तेरा भोजन, ना चाहिए, क्षमा कर मुझे भाई, दक्षिणा भी हम तुझे दे देंगे, मेरे प्राण छोड़ दे। अब ग्वालिन ने तो हाथ पकड़ लिया, बोले अब नहीं छोड़ूंगी महाराज, अब चलना पड़ेगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी में तैर रही है, अरे लगता कोई जादू टोना जानती है, ये लगता कोई भूत प्रेत करने वाली है, खुद तो तैर रही है, मुझे डुबाने लगी। ग्वालिन ने कहा गुरु जी बोलो राधे श्याम, कृष्ण नाम जो कर देता है, कृष्ण नाम जो कर देता है भव सागर से पार, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब गुरु जी के मुंह से राधे श्याम कहाँ निकले? वो तो कहें ग्वालिन रे छोड़ दे मेरे प्राण, ग्वालिन तू छोड़ दे मेरे प्राण, तू प्राण छोड़ दे राधे श्याम, तो मैं बाद में रट लूंगा। ग्वालिन ने बोला महाराज आप रोज कथा में कहते हो, आपकी कथाओं से सुनकर
भगवान के नाम को लेकर मैं इस नदी को पार करने लगी। और आप पूरी जिंदगी भगवान का नाम सुनाते रहे कि भगवान भवसागर से पार कर देता है। जब उनका नाम इस भवसागर से पार करने वाला है तो क्या उनका नाम इस जमुना नदी से पार नहीं करेगा? बोले वो हम बाद में तुझे समझा लेंगे, अभी मेरे प्राण कैसे छोड़ेगी ये बता। मेरे प्राण तो छोड़ दे। ग्वालिन ने कहा चलो भोजन कर लो, दक्षिणा दे दूं, मंत्र दे दो, फिर जाओ। गुरुजी तो कहां पर हैं, अब नहीं पांव रखूंगा। ग्वालिन फिर बोली गुरुजी जो मैं बोल रही हूं वही तुम भी बोलो। क्या बोलना है? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे श्याम नाम से बन जाते हैं, श्याम नाम से बन जाते हैं हर बिगड़े वो काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी भी बोलना चालू किए और जैसे गुरुजी राधे श्याम किए, आंख बंद कर ली। हे प्रभु अब लगता है आज तक ही जिंदगी थी, अब लगता है आज जिंदगी समाप्त होगी और ये पीछे पड़ गई तो चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही कर लेते हैं। और तब गुरुजी राधे श्याम बोले, नेत्र बंद किया और ग्वालिन के हाथ को पकड़ा और उस राधे श्याम के नाम ने आज दोनों को पार लगा दिया। पूरी यमुना से पार हो गए। पंडित जी के पांव थर थर कांप रहे हैं। ग्वालिन ने कहा गुरुजी काहे गए हो, क्यों डर रहे हो? अरे पहले बता पार हुए कि नहीं? बोले है गए महाराज। आंख खोलो, कब का पार हो गए, कितने पीछे जमुना जी छूट गई। आज लेके गुरुजी को घर में गई, आसन लगा के बिठा दिया, भोजन कराया, मंत्र लेने लगी। गुरुजी ने कहा अरे मैं क्या तुझे मंत्र दूंगा, अब तू मेरी गुरु बन गई है, तू मुझे मंत्र दे, मैं तुझसे मंत्र लेना चाहता हूं। मैंने जिंदगी भर भगवान के नाम को सुनाया, मैंने जीवन भर भगवान के नाम को सुनाया, लेकिन मैं उस नाम को अंगीकार नहीं कर पाया। और तू ग्वालिन एक दिन आई कथा में और नाम को जीवन में उतार लिया। ध्यान से सुन लोगे तो एक दिन भी भवसागर से पार करने वाला है। आज पंडित जी ने ग्वालिन को प्रणाम किया। तू धन्य है, तेरी श्रद्धा धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, तेरे कारण आज मैं इस यमुना से पार हो गया, मेरे अंदर इतनी भक्ति हो गई, तू धन्य है। उन्होंने कहा सच कहा है, भगवान ज्ञानियों को नहीं भगवान प्रेमियों को मिलते हैं। वो तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही मेरा सार है। कोई प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बोल पड़े ये तो प्रेम के भूखे हैं भगवान, इनको प्रेम से पाया जा सकता है बस। तो ऐसा भाव जिसने नाम जपा और यमुना से पार हो गई। आप भी उस नाम को यदि अपने जीवन में रख लेंगे, उस नाम को जीवन में उतार लेंगे, तो आप भी इस भवसागर से पार कर जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक, जिसे कहकर व्यास जी ने अपनी लेखनी को तोड़ दिया। उन्होंने कुछ लिखा नहीं, वेद बनाया, शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, लेकिन भागवत की रचना के बाद अपनी लेखनी को तोड़ दिया। भक्त और भगवान के ऐसे चरित्रों को सुनाया, ऐसे चरित्रों का वर्णन किया कि अपनी लेखनी तोड़ दी, बोले अब कुछ नहीं लिखूंगा। तो ऐसे ऐसे भाव वृंदावन में नित्य होते रहते हैं बंधु।